तो भगवान दयालु कैसे हुए? भगवान दयालु इसलिए हैं कि उसने सूर्य बनाया, चंद्रा बनाया, धरती बनाई, हवाएं बनाई, पानी बनाया, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया। ये दया है उनकी। फिर तुम उनके विधान के अनुसार करते हो तो तुम्हें उन्नत करते हैं, प्रोग्रेस हो जाता है। और नहीं भी करते हो तभी भी वो इंतजार तो कर रहे हैं। एक आदमी ने बोला कि देखो भगवान अगर सर्व समर्थ है, सब में है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं किया कि कोई आदमी झूठ बोले तो उसका जीभ कट जाए, कहीं बुरी नजर डाले तो उसकी आंखें अंधी हो जाए, किसी की चोरी करे तो उसका हाथ पैरालाइज हो जाए। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं करा? ऐसा करते तो दुनिया बड़ी अच्छी रहती, कोई क्रिमिनल नहीं होता। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका बेटा चोरी करे तो आप उसका हाथ काटने को तैयार हो? बोले नहीं। बुरी नजर से देखे तो उसकी आंख निकालने को आप राजी हो? बोले नहीं। झूठ बोले या बुरा कुछ बोले तो जीभ काटने को आप राजी हो? बोले नहीं। क्यों? कि अपना बेटा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आपको दया आती है अपने बेटे के प्रति? आती कि नहीं आती? आती। तो तुम्हारा बेटा तो 10-20 साल से है, वो भगवान का बेटा अनादिकाल से। तो भगवान भी दया करते कि चलो झूठ बोलता है तभी भी उसको जीभ चलती है, चोरी करता तभी भी चलती है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म के बाद भी बच्चा सुधर जाएगा, इसलिए दयालु है। और आप जब तक शुभ करते हैं तो आपको शुभ का फल देता है, न्यायकारी भी। भगवान में दयालुता और न्यायकारिता है। अच्छा, और समझो आपने गड़बड़ किया तभी भी उसका दंड देते हैं, तो दंड देते हैं आपको सुधरने के लिए, दुश्मनी से नहीं। पांडवों के प्रति भगवान कोमलता बरतते, उनकी सज्जनता है, लेकिन कौरवों का भी हित ही चाहते हैं कि चलो ये जल्दी फैसला हो जाए तो आगे कई इनके जन्मों के कर्म ज्यादा न बने, तो इनको मरवाना भी दया है और उनको जितवाना भी दया है और न्याय है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है कि भाई नहीं तो आगे नस खराब हो जाएगी, ऐसे ही भगवान जब दंड देते, सजा देते, तो भी उनकी दया होता है और न्यायकारिता भी है। वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं अथवा किसी से राग द्वेष से नहीं कर रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए उनकी व्यवस्था है। इसलिए भगवान में विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। किम लक्षणम भक्ति, भागो ही भक्ति। जो भाग करते नश्वर और शाश्वत का, चेतन और जड़ का, उसको बोलते भजन, भक्ति। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम, भागो ही भक्ति ही। किम लक्षणम भक्ति, भागो ही भक्ति। गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न आया, किम नाम भजनम, भजन का क्या नाम है? भजन नाम रसनम, जिससे हृदय का रस आए। जैसे गौ माता खाती फिर जुगाली करते करते उसे रसमय बनाती, ऐसे सत्संग सुनकर चुपचाप बैठे और भगवान की करुणा, दया, माया का चिंतन करके ध्यान में भगवत रस उभारे। और प्रेम के बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं। तुम प्रेम करते जाओ अपने आत्म प्रभु को। जो भगवान से प्रेम नहीं कर पाते वो भौतिक विषय विकारों के शिकार बन लेते मन को, सर्वत्र खपे खपे में खप जाते। जो भगवान के ध्यान भजन में प्रेमा भक्ति के द्वारा विश्रांति पाते हैं, उनका जीवन जीवनदाता के रस से रसमय होता है। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की कृति का नाम सेवा है।
और प्रेम की दृष्टि का नाम परमात्मा दृष्टि है। ध्यान दोषों को निवृत्त कर रहा है, भगवत प्रसाद को उभार रहा है। महाबू जी तो महफिल में रंग आया, शरीर के पुर्जों को जब जंग लग गया तो मन में उमंग आया, किस काम का। गाड़ी निकल चली तब घर से चला मुसाफिर, लौटकर बेरंग आया। शमाबू जी तो महफिल में रंग आया। नहीं नहीं, जीवन की क्षमा जगमगाते ही हृदय में रंग आने दो, रंगीले रंग छोड़कर विश्रांति का सुख उभरने दो, मौन की मस्ती गहरी होने दो। बहुत सुना है, जिससे सुना जाता है उसमें शांति, बहुत देखा है, जिसमें देखा जाता है उसमें शांति पाते लो।